डिटेल निकाल लो, उसकी किसी से बात नहीं हुई। पहला फोन निखिल ने वर्मा ने करा, इनके कहने से उस लड़के पे, उसे मोरा बनाएगा, मेरी वजह से बनाएगा। तो आप विकास बदलाव जेल गया है। दरअसल उन्होंने एक दबाव बनाने के लिए 2 दिन में कल में साथ के साथ मुकदमा दर्ज हुआ, रजिस्ट्री हुई, 50,000 रुपए दिखाए। अबे भाई जब 20 लाख रुपए तुम अपनी तहरीर में लिख रहे हो, 20 मांगे फिर 16 मांगे, तो कम से कम 10 की तो रिकवरी करा देते। 50,000 क्या है? 50,000 से निकल वाले शराब पी ले सब। आप उस क्लिपिंग को देखो और उसमें देख लो, वो खुद फंस रहा है। वो तो अपने आप को बचाव को, जो उसने गलती कर दी, उसे पता नहीं था कि ये ठेकेदार है तेरा स्ट्रीम हो रहा, उस चीज को ढकने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए और आगे आप लोगों को भी डराने के लिए यह काम किया गया। लेकिन मैं तो आप लोगों से वो करता हूँ कि कम खा लो और इज्जत के साथ खाओ, और अगर तो कोई गलती काम हो रहा है तो उसकी भाई उच्च अधिकारी को बिना बताए पूरा प्रकरण पे दहेज देके मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। वो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रखा है, जो कह रहा है उसकी शिकायतें करूंगा और शायद जहां तक हो सके के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये कौन सी पार्टनर को क्रिएट होती है, अब वो नामालूम कौन है मुझे तो पता नहीं, मेरे पास है आज फोटो की पेट्रोल पंप की फोटो से। ठीक, तो हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, दबाव बनाने के लिए काम होते हैं। 3-4 तो होल्डिंग ऐसे लगे हुए हैं, रोड टैक्स जमा करना चाहिए हमें, वो अस्पताल पे लगा हुआ, वो परमानेंट लगा हुआ, वो बतावे हमने तो परमानेंट लगा रखा। अरे भाई परमानेंट क्यों? जैसे कि आप दायरे के अंदर रहो, उनको मत छेड़ो, भारत चाहे कुछ भी करो, अलग रिपोर्ट लिख रहा है, नहीं तो पुलिस को सामने आके कहना चाहिए और उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं आ गया, आपको पैसे लेके क्या कर रखा। अभी एक मुद्दा उठाया था एक चैनल ने, जिहादी बेहादी करके हुई थी बात शायद, अब वो फिलहाल तो दबा हुआ है मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता डील हुई या नहीं, हो सकता है होगी, नहीं तो दिखाई देता दोबारा भी, या वो सस्पेंड होना चाहिए था, उसका ट्रांसफर हो गया, वो भी रुक गया, कोर्ट के द्वारा रुक रहा है, क्योंकि पैसे वाला है, आप उसकी संपत्ति का गोरा मान लो, अगर जो सबसे ज्यादा उसको डालेंगे, लेकिन उसमें व्यक्तिगत नहीं निकलेगी, उसके जानकारों के नाम है उसको। कि जब आप लोग पूछते हो ना किसी से, तो मैं आप लोगों के चेहरे के हाव भाव भी पढ़ता हूँ, और मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरे भाई पत्रकार जिन्हें स्वतंत्र होना चाहिए और सही मुद्दे उठाने चाहिए, उन्हें भी परिवार सबके हैं थोड़ा सा होता है। तो मैं बड़े भाई के रूप में संरक्षक बन के आप लोगों के दिल से एक डर निकालना चाहता हूं, और जो गलत है उससे लड़ने सिखाने की मेरी इच्छा है, और मैं चाहता हूं कि आप इस शहर की हर गली की जो भी गलत काम कर रहा है उसका मुद्दा उठावें। आपका भाई आपके साथ है। ये पत्रकारिता वार्ता मैंने इसलिए की, आज एक पत्रकार जेल गया, उसे वो बना दिया मोहरा, जबकि वो इन्वॉल्व नहीं था। उसे पहले पैसों का लालच दिया गया कि मेरा मामला सिमटवा दे, और बाद में उसे जेल भिजवा दिया गया अपने कर्मकांड छिपाने के लिए, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। उसमें कई इन्वॉल्व हैं, और मैं भी एक तरीके से अपने आप को इसमें अपराधी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी मेरे पास बैठा था, उस पर फ़ोन आया और वहीं से वो प्रक्रिया चली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरीके की प्रक्रिया है, और वो कांड हो गया। तो मैं तो अपने आप को खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे आदमी से ऐसी गलती हो गई और वो मोहरा बना दिया कुछ अधिकारियों ने। तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि एक पत्रकार मेरी वजह से जेल गया, तो मैं इस गुनाह को माफ़ी मांगने आप लोगों से यहाँ आया हूँ। मेन कारण ये 20 की डिमांड नहीं थी, तो 50 देने को तैयार थे। इन्होंने उस लड़के को भी यूज करा और निखिल वर्मा को भी यूज करा, उन्हें मोहरा बना दिया, उसका नाम लिखवाया गया निखिल वर्मा का जानबूझ के, उससे बात कराई गई, उससे उसी पे पहले फ़ोन आया। आप उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक करिए जिसपे, और उससे बात करवा दिया और बाद में उसे यूज कर दिया। उसे पता नहीं था, बुद्धि इतनी होती तो वो करता ही क्यों? वो अगर जो बुद्धि होती तो इनसे पैसे लेता और अपनी जेब में रखता, ये भागे फिरते और वो वायरल भी होती, ये जेल में होते और वो मजे लेता। कायदा तो ये होना चाहिए था। आप कह रहे कि मेरे घर एक फोन आया, और वहां से फिर पत्रकार महोदय का नंबर, कौन आदमी इस मामले को निमटवा सकता है, उसे ढूंढा गया, वो पत्रकार महोदय का नाम आया। जबकि जो हुआ था वो कोई दिल्ली से आया था ठेकेदार बनके,
और 15-16 दिन से ये बिल्कुल बनता। वो जो स्ट्रिंग वायरल हो रहा है इसमें मतलब मान लिया मैं ही हूँ और आप अधिकारी हो, मैं आपके पास गया कि मुझे ये ठेका कैसे मिल सकता है, तो उसमें 25 या 27% मेयर से लेकर सभी अधिकारियों का खर्चा बताया गया और वो 10 करोड़ रुपए के समथिंग का कोई काम है। तो यानी कि 10 करोड़ में से 10% गए, वो तो इन पे सब पे चले गए, सब में बढ़ जाएंगे, उसके बाद में उसे ठेका मिल जाएगा। ये था वो। ये जो अधिकारी कमीशन का खेल खेल रहे हैं, इसके मुताबिक तो करो। कायदे में तो जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो वायरल हो लिया होगा, मेरी राय में नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, मेरे पे भी आ गया। हालांकि अब तक मुझे नहीं पता था, जब उसका FIR होगी और वो जेल चला थाने में पकड़ा गया और मुझे आज सुबह पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना होगी, तो मैंने भी वो देखना चाहा कि क्या ऐसा मामला है जो हुआ। तो उसमें वे क्लियर कह रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरे भाई तो तुमने FIR लिखवा दी, वो वादी है, तू 20 लाख रुपए देने को तैयार है, किस वजह से देने को तैयार है ये भी तो बता, कारण क्या है। अरे सब कुछ चेक करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो पत्रकार है इसलिए उसके खिलाफ FIR हुई, जिससे कि कोई उस मुद्दे को उठावे ना। और आगे भी आप लोग डर के रहो इनसे, नहीं तो जेल जाओगे। पैसे हैं भाई, उन पे पैसे कमा रहे हैं, पब्लिक का माल है। मुगल में काफी में लिखा है साफ तौर पे हत्या कोर्ट में हमने लिख दिया कि मुझे झूठा फंसाया गया है। ऐसे ही इनके पास भी है कि एडिटिंग की गई है। ठीक है। अगर जब बाय द वे पुलिस ही इसकी तरफ से करती थी तो ये एडिटिंग नहीं थी। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग वाली बात को आप फोरेंसिक लैब बनी हुई है, उन पर चेक करा सकते हैं। तो क्या मानते हैं सही है वो वीडियो जो एडिटिंग बोलो? अरे भाई एडिटिंग क्या होगी, उसकी आवाज ही वॉइस ही चेक करा लो। वो लड़का है ही नहीं वहां पे, उसे तो यूज करा गया। मैं कह रहा हूँ बार बार, अब मान लिया मेरे साथ कोई घटना होगी तो मैं ढूंढूंगा ना किसके कहने से बात खत्म हो सके, ढूंढूंगा या नहीं ढूंढूंगा। नहीं तो आप मानते हैं जो स्ट्रिंग जिसने उस आदमी को मुलजिम बनाना चाहिए जिसने ये स्ट्रिंग किया, तो पैसे तो वही मांगेगा, मेहनत तो उसने ही करी, रिकॉर्डिंग तो उस पर ही है, तो उसे मुलजिम बनाओ, उसका नाम खोलते। खोलना चाहिए था, नहीं चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि वो निगम्मा है, निगम्मे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, फोटो देखो वहाँ की, इनके पास ही तो है, उन कैमरों की फुटेज मिलेगी नहीं मिलेगी आराम से। कौन निगम्मा आया? जो लड़का जेल गया है यो निगम्मे नहीं आया आज तक, न इसके पास फ़ोन नंबर इनके, न उनने अधिकारियों से बात करी निकाल लो कॉल डिटेल, फिर इससे पूछते, इसे गवाह बनाते और उसे मेन मुलजिम को पकड़ते जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। किसने करवाया और किसका करा बता रहे पुलिस ने मुकदमा। सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ नहीं इतनी जल्दी मुकदमा अगर जो हो जाए। मैंने एक तहरीर 11 तारीख की दे रखी है और मेरे पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल के मेरे नंबर पे। मुझे जान से मारने की धमकी दी, गोली मारी, मारने को कहा गया। रात के 10:10 की बात है। 11 तारीख की मेरी तहरीर और वॉइस गई हुई है, आप गंगनया ताड़ में पता कर लो। अब तक तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। मारने के इच्छुक ही हो ये लोग। एक तो निगम्मे कोई भटनागर जी हैं और एक AE साहब हैं कोई शर्मा जी। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम से परिचित नहीं हूँ, ना मेरा कोई मतलब वास्ता पड़ता। मेरे पास तो लोग समस्या लेकर आ जाए तो मुझे पता लग जाए कौन कौन क्या है। अरे आप कह रहे हैं कि ये लड़का नहीं गया जैसे जेल में जा गया, फिर स्ट्रिंग किसने किया? स्ट्रिंग कोई बाहर का आदमी था, ठेकेदार बन के आया, वो करके गया। आगे जो किसी और के और दूसरी इसकी सच्चाई इतना बड़ी बात नहीं है, कैमरा निगम पे लगा हुआ है, उस पर चेक करके उसकी फोटो निकालते। अगर जो वो लड़का नहीं भी बता रहा नाम तो उससे नाम लेते, उसको पूछते। पुलिस है यार, क्या नहीं पता लगेगा कौन है जब फोटो। इसलिए है चौथे स्तंभ हो, आप आवाज नहीं उठाने के तो कौन उठाएगा। और यदि मेरे से गलती हुई आप लोगों के पड़ती है, भले ही आपके परिवार का वो सदस्य है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं अपना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए इस मामले में। और कोशिश करूँगा कि जिनका स्टिंग हुआ और वो बात सही है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। और शासन से भी प्रशासन से भी यही आशा रखता हूँ कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और मेयर साहब से भी आशा रखता हूँ वे उस ऑफिस में ऐसा हो रहा है उससे तो। और वैसे भी मैंने आपके एक प्रोग्राम में मेयर को अपनी बहन कहा, तो अगर जब वो सही काम करती है तो संजीव वर्मा उसके लिए भी इसी तरीके से बोलेगा भी और लड़ेगा भी। किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो मेरा सामना करेगा, मैं अपने विरोधियों का, तो हम लोग विरोधी हैं शासन प्रशासन के, आप भी हैं, पत्रकार लोग भी हैं, वकील भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे हम लोगों पर दबाव बनाने के लिए। या तो इनकी दलाली करो और नहीं तो फिर झेल लो। कोई पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दोषी जिम्मेदार निगम के आदमी जिन्होंने ये बात करी और जिन्होंने अपने पैसे के बल पे एक पत्रकार को जेल भिजवाया,
सेकंड नंबर पे प्रशासन है जिसने इतनी जल्दी कार्रवाई करी, नहीं तो फुटेज लेता किस आदमी ने आके स्टिंग करा उसका नाम खोलते, उसे पकड़ के लाते, चाहे जहाँ से था। इस लड़के का 8-8 दिन अपने थाने में रख लेते हैं लोगों को, तो क्या इतनी जल्दी हो गई थी कि रात पकड़ा, वहीं पर तहरीर लिखी जा रही है, टाइम देख लो आप, तहरीर किस टाइम लिखी गई और किस टाइम अरेस्टिंग हुई, और फिर उनकी मोबाइल की कौन कौन वहाँ थे लोकेशन निकाल लो सबकी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब वो लेकिन वो सब लोग, वो सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, वो आईओ के हाथ में है, उस आईओ को करना चाहिए। थैंक यू।